पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पालूस रसूल का ख़त दूसरा तमोथियस तीसरा बाब पहली आयत से। आखिरी ज़माना, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेहीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तंग मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इश्रत को ज़्यादा और दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन दिनों में ही से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक़ की पहचान तक भी कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यंसिस और यब्रियस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक़ की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के तबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया, अकियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदा ने मुझे उन सब से छुड़ाया। बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते हैं और फरेब खाते हुए बिगड़े चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से ही उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल है बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।